वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 602 की थीम नंबर 6 करवाई जा रही है मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। मिड टर्म एग्जाम्स के हिसाब से आपको मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इस थीम का टाइटल है एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। पहला इसमें टॉपिक है द एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस जो होता है इसमें इंक्लूड होते हैं तमाम फंक्शंस, एक्शंस और एक्टिविटी जो कि पार्ट होते हैं परसीविंग अपॉर्चुनिटीज़ का और क्रिएट करने का ऑर्गेनाइजेशन ताकि परस्यू किया जाए उनको। और एंटरप्रेन्योरशिप कंप्लीट प्रोसेस होता है जो कि आसान नहीं है। एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस के अंदर कुछ स्टेप्स हैं जैसे कि डिसीजन होना एंटरप्रेन्योर बनने का, डेवलप करना बिजनेस आइडिया और आइडिया के वेंचर इस्टेब्लिश किया जाए और मैनेज करना, ग्रो करना फर्म को। आइडेंटिफाइंग एंड रिकग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करते हैं तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डिफाइन किया जाता है एज अ फेवरेबल सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस के तौर पे जो कि क्रिएट करता है नीड जो न्यू प्रोडक्ट के लिए, सर्विस या फिर बिजनेस के लिए। और सक्सेसफुल होने के लिए एक एंटरप्रेन्योर को लाजमी तौर पे कॉन्शियसली तौर पे इनोवेट करना और सर्च करना न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। यूजुअली वेंचर्स जो है स्टार्ट होते हैं दो तरीक़ों से। वेंचर्स जो है जिनके अंदर अपॉर्चुनिटी जो है वो एक्सटर्नली स्टिमुलेट होती है और वेंचर्स जहाँ पर अपॉर्चुनिटी इंटरनली स्टिमुलेट होती है। एक्सटर्नली जो स्टिमुलेट वेंचर्स होते हैं और एंटरप्रेन्योर जो है डिसाइड करता है कि स्टार्ट करे एक बिजनेस, वो देखता है और रिकग्नाइज करता है अपॉर्चुनिटी, स्टार्ट करता है बिजनेस। इंटरनली स्टिमुलेटेड वेंचर्स के अंदर एंटरप्रेन्योर देखता है प्रॉब्लम या गैप को और एक अपॉर्चुनिटी होती है कि क्रिएट किया जाए बिजनेस और उस गैप को फिल किया जाए। इंटरनली स्टिमुलेटेड वेंचर के अंदर एक एंटरप्रेन्योर देखता है प्रॉब्लम या गैप को और अपॉर्चुनिटी होती है फिल किया जाए। और चाहे एक एंटरप्रेन्योर चाहे एक वेंचर जो एक्सटर्नली स्टिमुलेट हो या इंटरनली, अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो टफ होती हैं कि उनको देखा जाए। डिफरेंस जो होता है एक आइडिया और एक अपॉर्चुनिटी के दरमियान, हम डिफाइन करते हैं आइडिया को कोई ऐसी चीज़ जो कि इमेजिन है या फिर जो पिक्चर होती है हमारे माइंड के अंदर, और आइडिया जो है आपके माइंड के अंदर होता है। और ये जो है हो भी सकता है ना जो है वो पूरा करे क्राइटेरिया जो अपॉर्चुनिटी का। और दूसरी तरफ एक अपॉर्चुनिटी लाजमी तौर पे उसके अंदर 4 क्वालिटीज़ होनी चाहिए: अट्रैक्टिवनेस, ड्यूरेबिलिटी, टाइमली और वैल्यू एडिशन। अगर हम अपॉर्चुनिटी सोर्स की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी सोर्सेज की, एक एंटरप्रेन्योर ऑब्जर्व करता है रिसेंट ट्रेंड और कोशिश करता है कि फाइंड करे अपॉर्चुनिटी ताकि हासिल कर सके मैक्सिमम बेनिफिट। और थो के अनलिमिटेड ट्रेंड्स होते हैं, कुछ फ्यू जो है जहाँ पर अपॉर्चुनिटी स्पॉट की जा सकती है। आज के वक्त में हम देखते हैं तो ग्रीन ट्रेंड्स हम देखते हैं कि रिसाइकलिंग वगैरह के ऊपर जो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और इसके अलावा क्लीन एनर्जी ट्रेंड और जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस है। ऐसी टेक्नोलॉजीज जैसे कि सोलर है या फिर जियो थर्मल है, इसके अलावा वाइंड और बायोफ्यूल्स और फ्यूल सेल्स वगैरह। और इसके अलावा ऑर्गेनिक ओरिएंटेशन ट्रेंड देखते हैं कि आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो वो मार्केट में आपको दिखाई दे रही हैं और जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं जिसमें के अंदर कोई फर्टिलाइज़र्स का या पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं है या फिर केमिकल का यूज़ नहीं किया जा रहा। लोग आजकल जो आप देखते हैं कि इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं जिनमें केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। होम ग्रोन वेजिटेबल्स की तरफ भी लोग जा रहे हैं और फ्रूट्स की तरफ, ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स की तरफ जा रहे हैं ऐसी इंग्रेडिएंट्स के साथ जो कि ह्यूमन फ्रेंडली हो और ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो, ना कि उसके अंदर केमिकल वगैरह जो है वो शामिल किया हो। उसके अलावा फिटनेस और हेल्थ ट्रेंड भी देखने में आ रहा है कि लोग जो है वो फिटनेस की तरफ जा रहे हैं। लोग अपनी माइंड और बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, वो होम पे भी वर्कआउट करते हैं, अपने घरों पे भी आउटडोर फिटनेस भी। इसके अलावा योगा और मेडिटेशन वगैरह भी लोग करते हैं, जिम भी लोग ज्वाइन करते हैं। और सोशल नेटवर्किंग ट्रेंड भी देखने में आ रहे हैं। आप जो है हो सकते हैं एक ओपिनियन मेकर, आप अपना लॉन्च कर सकते हैं बिजनेस आइडिया जो है सोशल मीडिया के ऊपर। इसके अलावा मार्केटिंग जो है सोशल मीडिया पे। ट्रैवलिंग एंड एडवेंचर की हम बात करते हैं स्मॉल ट्रैवलिंग और टूरिस्ट फर्म है, ब्लॉगर व्लॉगर और वर्चुअल कम्युनिटीज़ भी हैं। डेमोग्राफी की अगर हम बात करें तो सिमिलर स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर होता है पॉपुलेशन का। जब भी डेमोग्राफी का वर्ड आप देखेंगे तो वहाँ पॉपुलेशन के बारे में बात की जाती है और इसके अंदर एज भी शामिल है, जेंडर भी शामिल है, इनकम भी शामिल है, एथनिसिटी शामिल है, रिलीजन है, प्रोफेशन है और जो लेवल ऑफ एजुकेशन होता है लोगों का वो भी इसमें आ जाता है। और आपकी जो प्रेजेंस होती है सोशल मीडिया के ऊपर, ये आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है। और आज के टेक्नोलॉजिकल एरा के अंदर बिज़नेस के पास लाजमी तौर पर डिजिटल प्रेजेंस होना चाहिए। हर बिज़नेस को आप देखते हैं, छोटे से छोटे बिज़नेस भी अगर अब आप देखते हैं तो
या तो उनकी वेबसाइट होगी या फिर उनकी सोशल मीडिया के ऊपर आप देखते हैं उनकी प्रेजेंस होती है, जहाँ पर कंज्यूमर्स जो है वो आप तक पहुँच सकता है। ज़ाहिर बात है कंज्यूमर जो है वो ईजिली आप तक पहुँच सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एंटरप्रेन्योर जो है वो अपनी डिजिटल जो है ज़ाहिर बात है प्रेजेंस को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्ट फोर्सेस जो वो प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल जो है आइडेंटिफिकेशन के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की, और इंपॉर्टेंट होता है एंटरप्रेन्योर के लिए कि अंडरस्टैंड करे टाइप जो इकोनॉमीज़ की जहाँ पर वो स्टार्ट करना चाहते हैं और ऑपरेट करना चाहते हैं अपने बिजनेस को। और कमांड इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एक सिस्टम है जिसको कंट्रोल करती है और डायरेक्ट करती है सेंट्रल अथॉरिटी, यूजुअली तौर पे गवर्नमेंट। सो जितनी भी कमांड इकोनॉमी होती है वहाँ पे गवर्नमेंट के हाथों में होता है कंट्रोल इकोनॉमी का। और मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम होता है या फिर जो फ्री मार्केट जिसको कहते हैं कैपिटलिज्म भी कहते हैं, यहाँ पर डिमांड और जो सप्लाई जो है वो रेगुलेट करती है मार्केट को, ना कि गवर्नमेंट नहीं करती। और मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, किस प्राइस के ऊपर क्या क्वांटिटी की जाए। मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, ये जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है। मिक्स इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि मार्केट फ्री है लेकिन गवर्नमेंट भी ज़ाहिर बात है इन्वॉल्व होती है रेगुलेशन के अंदर, और इंटरवेंशन जो होता है गवर्नमेंट का ज़ाहिर बात है वो मिनिमल है, एक्सेप्ट के फ्यू की एरियाज़ होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवेन करना होता है। टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस की हम बात करें तो ये प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल जो है आइडेंटिफिकेशन के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी का, और की टेक्नोलॉजिकल एरिया जो होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर के पास लाजमी तौर पर नॉलेज होनी चाहिए। उसके अंदर बिग डेटा आ जाता है कि एनालाइज किया जाए, जो बिग वॉल्यूम है डेटा सेट का जो कि एनालाइज नहीं किया जा सकता ट्रेडिशनल एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स के साथ। और अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, डिफाइन करता है सोशल इनोवेशन को एज आ एप्लीकेशन ऑफ जो है इनोवेटिव प्रैक्टिकल सस्टेनेबल मार्केट अप्रोच, जो कि बेनिफिट किया जाए सोसाइटी को इन जनरल और लो लेवल या फिर अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन में पार्टिकुलरली तौर पे। और जो एमरजेंस हुआ है सोशल इनोवेशन का, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का, ये जो है पॉपुलर होता जा रहा है। सोशल एंटरप्रेन्योर को जो है वो डिफाइन किया जाता है एज ए इंडिविजुअल जो कि रिकग्नाइज करते हैं सोशल प्रॉब्लम, यूज़ करते हैं अपना एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के क्रिएट करें प्रोग्राम, बिजनेस या प्रोसेस के फाइंड करें सोल्यूशन। और एक सोशल एंटरप्रेन्योर वो शख्स होता है जो कि परस्यू करता है नोवेल एप्लीकेशन जिनका पोटेंशियल होता है कि सॉल्व किया जाए कम्युनिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स। और ये इंडिविजुअल विलिंग होते हैं कि वो ले सकें रिस्क और एफोर्ट ताकि क्रिएट करें पॉजिटिव चेंज सोसाइटी के अंदर अपने इनिशिएटिव्स के ज़रिए। और गैप जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है कि लाया जाए न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में। गैप जो होता है मार्केट के अंदर, मार्केट आइडिया के अंदर वो उसकी जो एक या ज़्यादा जो है वो मोर ऑफ थ्री जो एट्रीब्यूट जो कि ये कि इट इज़ समथिंग न्यू, ये जो है एक ये कोई नई और चीज़ है और ओरिजिनल है, और ये इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव होता है किसी चीज़ के ऊपर जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और ये लेता है कोई चीज़ जो कि एग्जिस्ट करती है और फाइंड करता है एक नई मार्केट। सो मार्केट रिसर्च करने के लिए और मेजर करने के लिए करेक्टरिस्टिक्स मार्केट की और उसकी साइज़ की एक स्पेसिफिक मार्केट को आइडेंटिफाई किया जाता है। मार्केट रिसर्च में जो है वो ये भी शामिल होता है मार्केट इंटेलिजेंस और इंडस्ट्री एनालिसिस। सो इंटीग्रल पार्ट जो होता है बिजनेस को करने का वो होता है कि ट्रैक रखा जाए कॉम्पिटिटर्स का और इंडस्ट्री का, जो कि जिसके लिए टर्म होती है मार्केट इंटेलिजेंस। कंपनीज जो है वो हासिल करती हैं वैल्यूएबल इंसाइट, कैसे एक्सपेंड किया जाए, ग्रो किया जाए उनकी फर्म को कलेक्ट करते हुए और एनालाइज करते हुए डेटा जो उनके टारगेट मार्केट का। सो इंडस्ट्री एनालिसिस जो रिलेट करता है रिव्यू करने के साथ पॉलिटिकल इकोनॉमिक और जो मार्केट फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्री को और उन तरीके को जो कि ये डेवलप करता है। और ये मार्केट असेसमेंट टूल है जो कि देता है फर्म को एक आइडिया कि कैसे एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री वर्क करती है और कितना कॉम्प्लेक्स जो है वो है। अब जो टेक्निक है आइडिया जनरेशन की, जो आइडिया को जनरेट किया जाता है, सो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ग्रुप टेक्निक है जनरेट करने की आइडियाज़ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। यूजुअली एक फैसिलिटेटर या मॉडरेटर जो है वो कंट्रोल करता है डिस्कशन को। और जो दूसरी टेक्निक होती है आइडिया जनरेशन की वो प्रॉब्लम इन्वेंट्री एनालिसिस है। एक मेथड होता है हासिल करने का न्यू आइडियाज़ और सोल्यूशंस फोकस करते हुए एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर। सो माइंड मैपिंग भी एक अप्रोच होती है जो कि यूज़ की जा सकती है जनरेट करने के लिए आइडियाज़। इस टेक्निक के अंदर ये सेंट्रल आइडिया को लिखा जाता है और पार्टिसिपेंट से पूछा जाता है कि वो एसोसिएट आइडियाज़ के साथ आए, जो कि सेंट्रल आइडियाज़ की ही एक तरह से ब्रांच कह सकते हैं या उससे जुड़े होते हैं। लाइब्रेरीज़ जो है वो बहुत ही अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज हैं। आइडियाज़ जो है वो जनरेट किए जा सकते हैं लाइब्रेरीज़ के अंदर भी यूज़ करते हुए इंडस्ट्री स्पेसिफिक मैगजीन्स, ट्रेड जर्नल्स, इंडस्ट्री रिपोर्ट, डेटाबेसेस, मार्केट रिसर्च टॉपिक्स वगैरह।
मार्केट रिसर्च रिपोर्ट सॉरी। इंटरनेट भी ज़ाहिर बात है आज के दौर में रिच और मोस्ट यूज सोर्स है इन्फॉर्मेशन के लिए, और पेजेस हैं और ऑफिशियल अकाउंट है थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस के सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर, जहां पर एंटरप्रेन्योर उनको देख सकते हैं। एंटरप्रेन्योर को लाजमी तौर पर इंश्योर करना चाहिए ऑथेंटिसिटी जो है सोर्स की, और एंटरप्रेन्योर को सर्च इंजन्स का भी यूज़ करना चाहिए न्यू आइडियाज़ के लिए। इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है ये भी जो है ज़ाहिर बात है बहुत अच्छा सोर्स है न्यू आइडिया जनरेशन के लिए, और पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को लाजमी तौर पर विजिट करना चाहिए, जो लोकल इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं विजिट करना चाहिए। वेबसाइट भी तमाम जो इंटरनेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है उनकी वेबसाइट भी विजिट करना चाहिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली की हम बात करें, ये भी जो है वो सोर्स हो सकता है जनरेट करने का और मैच्योर करने के आइडियाज़। अब अपने फैमिली मेम्बर्स और जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं कोई आइडिया के बारे में, सो वो भी आपको आइडिया दे सकते हैं। और अगर आपने आइडेंटिफाई किया है एक अपॉर्चुनिटी और एक आइडिया है माइंड के अंदर और आप श्योर हैं, तो आप जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं एक प्रोडक्ट उस आइडिया के ऊपर, उस आइडिया को लेकर। और जो पहली चीज़ जो आती है माइंड में वो ये है कि डिस्कस करें उसको फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, डिस्कस किया जाए उसको क्या वो आइडिया वायबल भी है या नहीं, फिजिबल है या नहीं। और जो दूसरी सोर्स है अच्छे आइडिया की, वो क्या है, एक्सपर्ट होते हैं इंडस्ट्री के, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर जो इंटरेस्टेड हैं। सो एक्सपर्ट ओपिनियन, ज़ाहिर बात है एक्सपर्ट्स जो है उनसे जो है ज़ाहिर बात है ओपिनियन लिया जाए, ये हेल्प कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर को कि राइट डिसीजन लिया जाए राइट टाइम के ऊपर। और इंट्यूशन की हम बात करते हैं, सो इसको डिफ़ाइन किया जाता है एबिलिटी के तौर पर कि अंडरस्टैंड किया जाए किसी चीज़ को इंस्टिंक्टिवली तौर पे, बगैर जो है ज़रूरत के कंसाइज रीजनिंग के। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।